Dear students, let me now discuss with you how we would tackle complicated arithmetic expressions in R. So let's look at the example. I have a number of examples on the slides, and they have been taken from your own book, and they are in chapter 2. All right, ये सबसे पहले देखिए ये वाला जो है 10 square plus 3 into 60 divided by 8 minus 3. इसके लिए जो R कोड है that is written on the right side, इसको ज़रा देखते जाएं आप. 10 raised to 2 के लिए 10 had 2, और again I repeat as I have said in a previous module कि अगर मैं होती तो मैं 10 से पहले एक parenthesis खोल लेती और 2 के बाद बंद कर देती, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इस तरह से उसको बंद करने से. लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं बगैर उसके तो आप इस तरह भी कर सकते हैं. नोट करने की बात यह है कि इवन इफ़ यू डोंट पुट द पैरेंथेसिस, ये R इसको इसी तरह रीड करेगा कि पहले मैं 10 raised to 2 कर लूँ विच ऑब्वियसली इज़ 100, और फिर आगे प्लस करूँ जो भी चीज़ आगे आ रही है. अच्छा जी, आगे क्या आ रहा है? आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3 asterisk 60/8. तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली इसका यही मतलब है जो इस साइड पे लिखा हुआ है 3 multiplied by 60 divided by 8. अब इसके गिर्द भी अगर मैं होती तो मेरी आदत के मुताबिक तो मैं इस चीज़ के गिर्द पैरेंथेसिस डाल देती, लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो वो पहले इस मल्टीप्लाई वाली चीज़ हो या डिवाइड, वो उसको पहले करता है. इसी तरह जैसा कि पहले आपने देखा कि पावर वाली चीज़ को भी वो पहले कर देता है. इधर इसको करेगा और फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उस और पहला जो आया था उन दोनों को ऐड कर चुकने के बाद व्हाट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सप्रेशन? -3. तो वो आगे आप ज़ाहिर है -3 भी आप लिखेंगे R के अंदर, और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसको खुद करें, बट आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू के और एक्सप्लेनिंग ऑल्सो हाउ इट वर्क्स. और आंसर क्या आ गया जी? 119.5. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए. 5 raised to 3 multiplied by 6 minus 2. अब यहाँ पे आप गौर करें कि सब्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ है ना, उसमें जो ऑथर हैं इस बुक के, he has also put the parenthesis, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ना डालते तो R ने ये समझना था कि 5 raised to 3 को मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूँ 6 के साथ. R will think that it is a one thing, और वो जो भी आएगा उसमें से -2. But that is not what we want. हम तो चाहते हैं कि 6 minus 2 कोई चीज़ है, obviously it is 4, उसको मल्टीप्लाई करें 5 raised to 3 से. तो जाहिर है कि 5 raised to 3 into 4 is different from 5 raised to 3 into 6 minus 2. सो ये आप चीज़ें नोट करें. मैंने पहले भी एक मॉड्यूल में आपको बताया कि पैरेंथेसिस की कई जगहों पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है. ये पूरी चीज़ जो न्यूमरेटर में आपको दिख रही है उसके नीचे देखिए. नीचे तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है 61 minus 3 plus 4. तो कोड देख लीजिए. 5 had 3 asterisk parenthesis 6 minus 2, उसके बाद स्लैश ओवर के लिए, और फिर वो नीचे वाली चीज़ों के गिर्द भी ऑफ कोर्स कोड के अंदर आपको पैरेंथेसिस डालना है. अदरवाइज़ अगर आप ये नीचे वाला जो है उसका पैरेंथेसिस नहीं डालेंगे तो फिर R यही समझेगा कि ये जो इस साइड पे लिखा हुआ था स्लैश से पहले, उसको आप सिर्फ 61 से, यानी वो कहेगा मैं डिवाइड कर दूँ. अच्छा, वो डिवाइड कर चुकेगा तो फिर उसके बाद जो आएगा उसमें से -3 + 4. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. वो तो सारी चीज़ जो नीचे है 61 -3 + 4 यानी कि 62, उससे डिवाइड किया जाना है जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उसको. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे और ही मज़ेदार किस्म का एग्जाम्पल है
क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स पावर की पावर, ये पहला वाला देखिए, पहले तो है ना 2 रेज टू 2 + 1, तो कोड में क्या लिखा ये देखिए 2 हैट पैरेंथेसिस के अंदर 2 + 1, फाइन। उसके बाद क्या है जी -4, इधर क्या लिखे हम -4, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जी प्लस 64 रेज टू समथिंग, अभी पहले वो तो आराम से देखेंगे, पहले इतना लिख दूं +64, आगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब देखें पहली पावर क्या है जी -2, और उसकी अपनी एक और पावर है, वो बाद में देखते हैं, पहले हम -2 कर लें। तो ये देखिए इधर 64 हैट, और उसके बाद एक बड़ा पैरेंथेसिस डाला गया है, क्योंकि वो जो पावर के अंदर उसके अंदर एक और पावर है, तो वो उसको उसने एक पूरे बड़े पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया है। अब वो -2, ये देखिए एक और पैरेंथेसिस अंदर -2, और उसकी पावर, ये जो यहाँ पे पावर मज़ीद है, और उसके अंदर क्या है 2.25 - 1/4, और इधर कैसे लिखा 2.25 - 1/4। इसको आप देखें कि कितना मज़े का ये, राइट। और लेकिन इधर कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, क्योंकि आपने जैसे ही सब कुछ सही तरीके से टाइप कर दिया, एंटर करेंगे एंड यू गेट द रिजल्ट 167772220। अच्छा, ये याद रखिए कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स से भी और आई एम श्योर के बड़ों से भी एरर हो जाते हैं, और पैरेंथेसिस में एरर होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जितने पैरेंथेसिस आप ओपन कर रहे हैं, उतने ही पैरेंथेसिस आपको बंद करने हैं। यू कैन अगर आपका एरर आ रहे हैं, आपका नहीं हो रहा, तो यू कैन चेक दिस। आप इसकी एक टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप कलरिंग कर लें। अपने उस कोड को पहले तो वर्ड फाइल पे डाल दें, वर्ड फाइल पे आपको बड़ी आसानी से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर बाहर वाला, जो सबसे बाहर वाला कोई हो आपका, उसको आपने रेड से बंद किया, तो इधर रेड से उसको खोल दें। फिर उसके अंदर वाले को उधर ब्लू से बंद किया, तो इधर ब्लू से खोल दें। एंड इन दिस वे यू कैन चेक कि आपके जितने ओपन हो रहे हैं, क्या उतने ही बंद हो रहे हैं। All right, इसके बाद there are some points which are given in your book, and I would like to read them for you. Note that some R expressions require extra parentheses that are not present in the mathematical expressions. उधर नहीं लिखा, लेकिन R code में आपको डालने चाहिए. Missing or misplaced parentheses are common causes for arithmetic errors in R. Okay, so you have to be very careful. And it says especially when dealing with exponents, यानी कि power. उसके बाद there are further tips. If the exponent is itself an arithmetic calculation, then it must always appear in parentheses. अभी आपने देखा जो example, उसमें ये बात आपने देखी. So there are some further points also in the book. So let me read this last slide that I have here. Note that R considers a negative number as a calculation because it interprets, for example, -2 as -1 multiplied by 2. -1 asterisk 2 वहाँ पे लिखा हुआ है. तो वो कह रहा है कि दिस इज़ वाई यू ऑल्सो नीड द parenthesis अराउंड -2 इन दैट एक्सप्रेशन, विच एवर इट इज़. ठीक है जी. अगर आपका -2 कहीं पे फॉर एग्जाम्पल पावर में है, तो वहाँ पे आप उसके गिर्द parenthesis डाल दें तो बेहतर है. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को -2 के साथ, तो भी आप उसके गिर्द parenthesis डाल दीजिए. यहाँ पे एक और जुमला जो है वो मैं ज़रूर पढ़ूँगी before I close this module. Your author, the author of our book, says it is important to highlight these issues early
because they can easily be overlooked in large chunks of code. अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट में है ना, we have just started. But you know, as you progress and as you go to higher levels, sometimes you might need to write a very lengthy piece of our code. तो ये इसलिए ऑथर भी आपके कह रहे हैं कि ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनफैक्ट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर आप शुरू से ही इन बातों को अडॉप्ट, इन चीज़ों को कर लें, तो फिर आपके वो एरर्स जो आते हैं बाद में हमारे कोड्स में, उसके चांसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं.